दिल्ली मेयर राजा इकबाल सिंह ने एमसीडी उपचुनाव के नतीजों पर विस्तृत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उपचुनावों में मिली जीत और हार दोनों ही महत्वपूर्ण संकेत देते हैं, जिनकी गंभीर समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि जिन सीटों पर हार मिली है वहां कारणों की पहचान करना आवश्यक है, ताकि आगे की रणनीति अधिक प्रभावी बनाई जा सके। राजा इकबाल सिंह ने कहा, मेरा मानना है कि जिन सीटों पर हम हारे हैं, हमें ये देखना चाहिए कि हम क्यों हारे। जब दिल्ली सरकार इतना अच्छा काम कर रही है और निगम भी बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है, तो फिर क्या वजह रही कि हमें 50-60 वोट कम मिले। हम इसकी पूरी समीक्षा करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हार का विश्लेषण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि भविष्य के लिए दिशा निर्धारण का महत्वपूर्ण आधार होता है। मेयर ने स्पष्ट किया कि वो और उनकी टीम उपचुनाव के हर बूथ, हर क्षेत्र और वहां के मुद्दों को ध्यान में रखकर विस्तृत समीक्षा करेंगे। जनता द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा, जहां जिसे भी जो सीट मिली है उसे वहां की जनता के लिए पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए। चुनाव परिणाम सार्वजनिक विश्वास का प्रतीक होते हैं और हर निर्वाचित प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। राजा इकबाल सिंह ने ये भी कहा कि एमसीडी के कार्यों में पारदर्शिता, गति और जनहित सर्वोपरि रहेंगे तथा निगम दिल्ली की जनता के विकास और सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर लगातार गंभीरता से काम करता रहेगा। वर्ष 2024 में राष्ट्रपति भवन परिसर में एक अत्याधुनिक कैफेटेरिया की शुरुआत की गई, जिसकी सबसे विशेष बात यह है कि इसे पूर्णतः दिव्यांगजन द्वारा संचालित किया जाता है। ये पहल न केवल सामाजिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि दिव्यांगजन के कौशल, क्षमता और आत्मनिर्भरता का भी प्रेरक उदाहरण बनकर उभरी है। इस कैफेटेरिया में आने वाले लोगों को दिव्यांगजन द्वारा प्रदर्शित कार्यकुशलता, विनम्र व्यवहार और श्रेष्ठ अतिथि सत्कार का अत्यंत सकारात्मक अनुभव मिलता है। आगंतुक इस बात से प्रभावित होते हैं कि किस तरह ये युवा अपनी सीमाओं को पीछे छोड़कर उत्कृष्ट व्यावसायिक दक्षता और प्रोफेशनलिज्म का परिचय देते हैं। दिव्यांगजन के लिए ये कैफेटेरिया केवल रोजगार का स्थान नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, आत्मविश्वास और सामाजिक सहभागिता का केंद्र भी है। यहाँ काम करने वाले युवा अत्यंत उत्साहित और प्रेरित रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक प्रतिष्ठित स्थान पर अपनी प्रतिभा और कौशल प्रदर्शित करने का अवसर मिला है। ये पहल देश में दिव्यांगजन के लिए समान अवसरों और सशक्तिकरण के बढ़ते प्रयासों का प्रतीक है। साथ ही ये एक संवेदनशील संदेश भी देती है कि यदि अवसर और उपयुक्त वातावरण मिले तो दिव्यांगजन किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बाबरी मस्जिद के संदर्भ में दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद मीम अफसल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इतिहास से जुड़े मुद्दों को उछालकर संसद में चल रही वास्तविक बहसों और जनता से जुड़े अहम मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। मीम अफसल ने कहा, वे पूरे इतिहास को बदल रहे हैं, इसमें नया क्या है। वे एक बार फिर से नई इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। संसद सत्र चल रहा है और असल मुद्दों पर बात करने के बजाय ये सब सिर्फ ध्यान भटकाने की रणनीति है और कुछ नहीं। उन्होंने दावा किया कि जब भी सरकार किसी असुविधाजनक मुद्दे का सामना करती है, तब इतिहास या भावनात्मक मुद्दों को उछालकर माहौल बदलने की कोशिश करती है। अफजल के अनुसार यह तरीका जनता का विश्वास जीतने का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद से बचने का है। उन्होंने आगे कहा कि देश जिन गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसान संकट, आर्थिक नीतियों में अस्पष्टता, उन पर व्यापक और ईमानदार चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सरकार संसद के मंच का उपयोग इन विषयों पर संवाद के लिए नहीं कर रही है। मीम अफजल ने यह भी आरोप लगाया कि ऐतिहासिक घटनाओं को राजनीतिक लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करना एक खतरनाक प्रवृत्ति है, जो समाज को बांटने का काम करती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर बनाती है। अंत में उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार से अपेक्षा करता है कि वह संसद में जनता के मुद्दों पर जवाबदेही दिखाए, न कि इतिहास बदलने जैसे विमर्श पैदा कर ध्यान भटकाने की राजनीति करे। संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा हिंदू देवी देवताओं को लेकर की गई टिप्पणी पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि चाहे मौलाना मदनी हो या कांग्रेस, दोनों एक जैसी बातें कर रहे हैं। मैं कांग्रेस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर की गई टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये बयान कांग्रेस में हिंदुओं के प्रति भरे जहर को उजागर करता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी की टिप्पणी कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता की परिचायक है। पात्रा ने कहा कि रेवंत रेड्डी द्वारा ये कहना कि यदि देवताओं में ही सहमति नहीं है तो मनुष्यों में कैसे सहमति हो सकती है, अत्यंत आपत्तिजनक, भ्रामक और सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाला बयान है। संबित पात्रा ने कहा कि इस तरह के बयानों का उद्देश्य केवल धार्मिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक लाभ प्राप्त करना है। उन्होंने ये भी कहा कि संसद सत्र जैसे लोकतांत्रिक मंच पर कांग्रेस को गंभीर मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, न कि अपनी बयानबाजी से विवादों को जन्म देना चाहिए। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस पार्टी इस बयान पर स्पष्ट रुख प्रस्तुत करे और रेवंत रेड्डी से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाए, क्योंकि ऐसे वक्तव्य समाज में अनावश्यक तनाव और गलतफहमियां पैदा करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार संसद में चर्चा की मांग को लेकर बाध्य होकर झुकी है। उन्होंने दावा किया कि पूरे देश में एसआईआर के खिलाफ बन रहे माहौल ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया, जिसके बाद उसे संसद में चर्चा पर सहमति देनी पड़ी। भूपेश बघेल ने कहा, आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सभी नेताओं के साथ बैठक हुई। पूरे देश में एसआईआर के खिलाफ बने माहौल को देखते हुए अंततः सरकार को झुकना पड़ा और अब सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है। अगर ऐसा पहले हो जाता तो ये 2 दिन व्यर्थ नहीं जाते। इसकी जिम्मेदारी सरकार ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रारंभिक चरण में चर्चा से बचने की कोशिश की, जिसके चलते संसद का समय और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विमर्श व्यर्थ गया। बघेल ने कहा कि विपक्ष की एकजुटता और जनसमर्थन ने सरकार को चर्चा के लिए मजबूर किया है। उन्होंने आगे कहा कि संसद जनता की आवाज का मंच है और सरकार को विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए, न कि टकराव की राजनीति अपनानी चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।